स्टडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ओ माय गॉड, क्या था ये दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि मैं बेहतरीन तरीके से अपना वीडियो प्ले कर रहा था और अचानक से कुछ आवाज आई और मैं काफी डर गया। बिल्कुल आज इसी तरीके से 5 अप्रैल का दिन है 2021 और मार्केट के अंदर तकरीबन 2.5 से 3% की गिरावट धमाधम हो रही है। और मैंने जब चार्ट को देखा सुबह उठने के बाद तो मुझे बहुत हंसी आई दोस्तों। यही एक वजह है कि हमेशा प्रोमोटर और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो रिटेल इन्वेस्टर से जीत जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक लॉस एवर्जन की कैफियत है, संक कॉस्ट फालसी की कंडीशन है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर अपने ब्रेन के अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है उसे खो बैठता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये मामला होता है जब इस तरीके की गिरावट होती है। क्या लग रहा है दोस्तों कि आप जो है मार्केट अब नीचे चले जाएगी? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट में 3% के लगभग आज 5 अप्रैल के दिन गिरावट दर्ज की गई है निफ्टी के अंदर। क्यों दर्ज की गई है? क्योंकि जो है महाराष्ट्र में एक पार्शियल लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया है। मुझे सिर्फ इसमें से जितने लोग भी आप सुन रहे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा कि सैटरडे संडे आप लोग क्या काम करते हैं। यानी सैटरडे संडे अगर लॉकडाउन इंपोज किया गया है तो उस लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आने वाला है? कोई बड़ा इफेक्ट आ जाएगा? नहीं ना। सैटरडे मुश्किल से 4 घंटा हाफ डे का काम होता है, कई जगह तो सैटरडे बंद होता है। तो अगर मान लो कोई व्यापारी है तो उसके कारखाने में तो उसका काम चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन का काम चलता रहेगा, डिलीवरी वगैरह जो है डिस्पैच बाद में हो जाएगा मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में। तो ऐसी कौन सी विपत्ता आ गई है कि इतना ज्यादा मार्केट में बिकवाली चालू हो गई? दोस्तों ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है बड़े लोगों की तरफ से, और बड़े लोग इस तरीके की हरकतें करवाते हैं रिटेल इन्वेस्टर से ताकि वो अपना माल छोड़ दे और मार्केट को छोड़ के भाग जाए। दोस्तों क्या होता है कि इससे पहले का जो लो था, आज से 4 दिन 5 दिन पहले जो लो बना था, उस लो तक तो एटलीस्ट रुकिए आप, एक कुछ टेक्निकल बेस पे भागिए ना कि कोई भी न्यूज आई और भागना शुरू। अरे आप चार्ट देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए चार्ट आपने देखा, यहां पे मैं चार्ट दिखा रहा हूं। तो वो जो है आप ये समझिए कि इस लेवल पे जो आया है आप देख रहे होंगे, मैंने निशान लगा रखा है। इस लेवल पे यहां से जब नीचे हो जाए तब आप निकलिए टेक्निकल बेस पे। अभी पैनिक करके क्या मतलब है? और दूसरी बात दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको वाकई बड़ा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है तो इस तरह की जो हरकत होती है ना वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैंने जैसे ही चार्ट अपना खोला और जैसे ही मैंने देखा फौरन मैं अपने पोर्टफोलियो में गया और कुछ माल मैंने बाय किए, कुछ माल बाय किए। कई लोगों को ऐसा रहता है कि सर आप थंबनेल दीजिए, बताइए कि आपने बाय किए। हकीकत में मैंने बाय किए क्योंकि कैसा है, मुझे वॉरेन बफेट का वो कोटेशन याद आ गया कि जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक सभा में बच्चों को जो है बताया था, संबोधित किया था, उसके अंदर उन्होंने ऑडिटोरियम में क्या कहा था कि क्लोज योर डोर्स, आप अपने दरवाजे बंद कर लो और आप उस वक्त ग्रीडी हो जाओ जब लोग फियरफुल हो जाए, और उस वक्त फियरफुल हो जाओ जब लोग ग्रीडी हो जाए। दोस्तों यहां से अगर 10-12% की भी गिरावट आती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप पैसा बनाने आए दोस्तों, गंवाने नहीं आए। तो एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना सीखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉपर मैनेज करिए, किस तरीके से हमें रिस्क लेना है, किस तरीके से रिस्क हमें नहीं लेना है, इस सारी चीजों को देखना है, सीखना है और सारी चीजों को समझना है। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती तो हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है बिल्कुल मैंने फ्री दे रखा है, उसको आप जाकर सीखिए, समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो को प्ले करिए। समझ में नहीं आता तो व्हाट्सअप करिए। सारी चीजें हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। और आप जाके स्टॉक टॉक के एनालिसिस देखिए, चार्ट ऑफ द वीक के एनालिसिस देखिए, टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करिए। ये जो गिरावट है ये जो है सस्टेन हो जाएगी, कुछ देर में सस्टेन होने की पूरी संभावना है और यहां से फिर अपवर्ड जर्नी मुझे ऐसा लगता है कि आज के आज ही काफी हद तक कवर होके जो है मार्केट बंद होगी। क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन एक 11 सवा 11 का टाइम है, उसके बीच का टाइम है। मॉर्निंग में सेशन में ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। एक्चुअली मेरा आज प्लान था कुछ और वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे लगा कि रिटेल इन्वेस्टर को एक बेहतरीन टीचिंग, एक बेहतरीन लर्निंग देने का आज का वक्त है, तो मैं क्यों ना उनको लर्निंग दो। जब मैंने वीडियो शुरू किया तो मेरा एक बेहतरीन रिदम था, मैं एक अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन कुछ आवाजें आने लगी तो मैं बहुत डर गया, बहुत सहम गया। बस बिल्कुल इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का जो हाल होता है, वो डरते हैं और डरने के साथ साथ रिएक्ट करते हैं और उनका रिएक्शन उनके पोर्टफोलियो पे दिखना शुरू हो जाता है।
दोस्तों डरना सहमना ठीक है, एक अच्छा स्टॉप लॉस डाल दो, टाइट स्टॉप लॉस लगा दो, बट वहां से भाग खड़े होते हो यार, आप लड़ाई करने आए हो, जंग करने आओ और बड़े लोगों से आप पैसा बनाने आए हो, उनसे ज्यादा पावर आपके अंदर होना चाहिए, उनसे ज्यादा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, उनसे ज्यादा टूल्स आपके पास होना चाहिए, उनसे ज्यादा सब्र आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें कहां से लाओगे आप? एक तो लर्निंग भी नहीं लेना चाह रहे हो, फ्री में सारी चीजें सिखाई जा रही है उसको सीखना नहीं चाह रहे हो, और बड़ा पैसा बनाना भी चाह रहे हो, कैसे बनाओगे? आप खुद सोचो, जो चीज में आप उतरना चाह रहे हो, जिस समंदर में आप उतरना चाह रहे हो, वो इतना गहरा है कि आपको पता है, आपने मूवी देखा होगा अरशद मेहता वाली जो आई थी, कि ये इतना गहरा समंदर है कि पूरे हिंदुस्तान की प्यास को बुझा सकता है। जब आप ऐसे समंदर में गोता मारने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें लगेगी। सबसे पहले आपकी लर्निंग लगेगी, दूसरा जो है आपका पेशेंस लगेगा, तीसरा आपका जो बोल्डनेस लगेगा, आप कितने ज्यादा बोल्ड हो, ठीक है, सारी चीजें आपकी वहां पे जज की जाएगी, वहां पे टेस्ट की जाएगी, उसके बाद आपको बड़ा पैसा मिलेगा। आप छोटा सा प्रॉफिट नहीं रख पाते हो, भागना शुरू कर देते हो, तो आप बड़ा प्रॉफिट कैसे रखोगे? बड़ा प्रॉफिट मार्केट में आपको क्यों देगी, किस वजह से देगी? आज जो है आप सोचिए, बैठिए, और सोचने का मुकाम है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और हम लोग बहुत जल्द Q&A क्वेश्चंस के जो है सेशन शुरू करने वाले हैं, यानी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब एक पर्टिकुलर डे जो है उस दिन वीडियो बना के दे दूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ट्रेडिंग के अंदर माहिर होइए, ट्रेडिंग करना सीखिए, और प्रॉपर इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को पैनिक लेकर जब आप पैनिक करेंगे ना, तो ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, मुझे भी डर लगा, मैं भी डरा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने वीडियो को वापस कंटिन्यू किया। समझ में बात आ रही है? मैं सुबह जब चार्ट देखा और मैंने देखा कि निफ्टी इतना नीचे आ गई है, तो वक्ती तौर पे मुझे लगता है 25-30 सेकंड के लिए मैं भी डरा। मैं सोचा कि भाग जाऊं, फिर मैंने बोला नहीं, भागने का टाइम नहीं है, यहाँ पे और लेने का टाइम है। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बता रहा है कि अभी हम बुलिश है, तो जब हम बुलिश हैं तो ये बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, एक डिप क्रिएट हो रहा है ड्यू टू नेगेटिव सेंटीमेंट्स। तो अब महाराष्ट्र के लोग सैटरडे संडे, जो कि ऑलरेडी हाफ डे और आराम का दिन था, उस दिन अगर लॉकडाउन में रहेंगे तो ऐसी का विपदा आ जाएगी कि मार्केट जो है 30-40% नीचे आने वाली है। खुद सोचिए, आप बैठ के, समझदार इंसान है, इन्वेस्टर है, कुछ तो सूझबूझ होगी आपको भी, तो आप सोचने की कोशिश करिए। तो मैं जब शुरू में सुबह में 20 से 25 सेकंड के लिए डरा मैं जब, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, और बाइंग की दोस्तों, मैंने और बाइंग किया, और 1-2 दिन 3 दिन में थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, कोई बात नहीं, मैं गलत हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने हमेशा सुना होगा कि जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लो, और आपकी मार्जिन को जो है लॉस जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो जितने भी ट्रेड्स मुझे हाई रेट पे मिल रहे थे, वो ट्रेड अभी मुझे लो मिनिमाइज हो गया, मेरा रिस्क मैं लोअर रेंज पे ले रहा हूं। जैसा मैंने आपको ट्रेड चार्ट ऑफ द वीक में बताया था जिलेट, तो जिलेट का जो मैंने रेंज बताया था आपको कि इस रेंज से इस रेंज तक बाय करना है और ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो जिलेट जो अपने हाई रेंज बाइंग रेंज की बजाय जो अपने लोअर रेंज बाइंग पर आ गया है, तो बहुत अच्छा है, हमारा जो स्टॉप लॉस छोटा हो गया। आप समझ रहे बात को, कि कभी भी कोई ट्रेड आपने प्लान कर लिया कि मुझे ट्रेड लेना है, मान लो 100 रुपए का एक स्टॉक है और आपको 105 पे मिल रहा है, और आपको लग रहा है चार्ट अच्छा है, सारे पैटर्न्स अच्छे, बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है यहाँ पे, और 130-140 तक जाएगा मिसाल के तौर पे, और 100 से 105 के बीच में हम ले सकते हैं। तो अगर उसके अंदर 5% की गिरावट आई और हमें 100 में मिल रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो गया ना, हमारा रिस्क कम हो गया। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आज के दिन आपको जो ट्रेड अच्छे लग रहे थे, सैटरडे और संडे आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, मुझे उम्मीद है कि 50 से 100 चार्ट आप डेली रीड करते होंगे। अगर आप अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो 50 चार्ट से 100 चार्ट डेली रीड करना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि ये लेवल पे अच्छा बाय है, यहां मिल जाता तो अच्छा रहता। अब यहां मिल रहा है तो आप भाग क्यों रहे हो? आप उसको लो, और आपके पोर्टफोलियो में अगर ऑलरेडी है तो उसको ऐड ऑन करो। समझ रहे बात को दोस्तों? देखो, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरा अपना एक सोच थी, मेरी एक अपनी माइंड का उपज थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने शेयर करूं दोस्तों, ताकि आप इससे कुछ फायदा हो सके। मैंने कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन से वीडियो नहीं बनाया, बल्कि एक लर्निंग पर्पज से बनाया दोस्तों। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने मिला हो साइकोलॉजी के हिसाब से, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और सैटरडे संडे तो हमारे बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आप इतनी ही एनर्जी के साथ आप लोगों को सिखा पाऊं, मेरी उत्साह बढ़े दोस्तों। और मैं जो है आप लोगों को नई नई स्ट्रैटेजी, नई नई चीजें, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो होता है, सारी चीजों को आपको सिखा सकूं दोस्तों। जाने से पहले मैं आप लोगों से वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है
तो कहीं पेमेंट वेमेंट देने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स कंप्लीटली फ्री मैंने दे रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, एक बुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसको लिखिए और उसको पूरा समझने की कोशिश करिए किस तरीके से हमें क्या करना। सारी चीजें मैंने समझाया। कुछ नहीं समझा तो मैं फ्री में आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप जैसे लोगों के लिए है दोस्तों, और आप ही के लिए चैनल को बनाया गया है। चलिए कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए और पैनिक मत करिए दोस्तों।